अस्सलामुअलैकुम स्किल ज़ीरा में खुशामदीद। आज जो हमारी फाइवर सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल अकाउंट आप लोग किस तरह पाइनर का क्रिएट कर सकते हैं, इसको जैज़ कैश के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो पाइनर अकाउंट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पे हम किसी भी किस्म की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, मतलब किसी से डॉलर्स ले भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पेमेंट मेथड है, ठीक है? तो आपका इसके ऊपर लाज़मी अकाउंट होना चाहिए। वो देख रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप लोग साइन अप करेंगे ना तो आप $25 भी अर्न कर सकते हैं। कि मतलब सिर्फ साइन इन करें, इधर अकाउंट आके अपना पाइनर अकाउंट बनाएँ, अपनी ट्रांज़ैक्शन करें तो आपको $25 मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग ने पाइनर अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है उसके प्रोसीजर चले हम देखते हैं, ठीक है? लिंक दे दूँगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और वैसे भी जो मेरे साथ कोर्स कर रही हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूँगी। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें, आप लोग इस पेज पे लैंड कर जाएँगे। वो कह रहे हैं कि साइन अप करें और अर्न $25 आप लोग अर्न करेंगे सिर्फ़ साइन अप करने के लिए। और ये भी है, ये देखें उन्होंने अपने जो उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं ब्रांड्स, उनके बारे में बताया हुआ है। ये देखिए फाइवर खुद भी इसको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के हवाले से कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर है बिल्कुल। तो आप लोगों ने सिंपली इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने करना है कि आपने ये साइन अप एंड अर्न $25 जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आप इस पेज पे लैंड कर जाएँगे। ठीक है? वो आपसे इधर पूछेंगे कि आप लोग किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करें, आप बेसिकली है क्या चीज़? अगर आप फ्रीलांसर हैं तो इसको यूज़ करें, ऑनलाइन सेलर हैं या एफिलिएट मार्केटर हैं या इंडिविजुअल है, तो आप लोग इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं क्योंकि हमने फ्रीलांसर बेसिकली हम फाइवर पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं फ्रीलांसर ही आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप इसके ऊपर क्लिक करें अपने। तो ये देखिए, इधर वो कह रहा है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांसर मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली हमने पेमेंट ही लेनी है हमसे, तो इस वजह से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये देखें वो आपको बता रहा है कि आपने रजिस्टर करना है, ठीक है? तो आपने ये जो रजिस्टर का बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको सिंपल सा फॉर्म शो हो जाएगा जो आपने फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है? तो मैं आपको वो फॉर्म क्रिएट करना भी बता देती हूँ कि किस तरह आपने करना है। ये देखें, सिंपली ये देखिए, आपको अगर आप इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए ये कंपनी है तो इसको यूज़ करें। बेसिकली हमने इंडिविजुअली अपना काम करना है, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो मैं इंडिविजुअली प्रेफ़र करूँगी। इधर आपने, अच्छा जी, ये मेन चीज़ है। इधर आपने उन्होंने आपसे पूछा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, इंटर ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? ये 5 चीज़ें उसने पूछी हैं। तो बेसिकली आपने बिल्कुल ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं ना, जो आपके आईडी कार्ड पे आपका नाम है वही यूज़ करना है, ठीक है? जैसे इधर जो मेरा आईडी कार्ड पे नाम होगा मैं वही प्रेफ़र करूँगी। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने अपना नाम नहीं शो करवाना चाह रही, तो मैं सिंपली इधर लिख लेती हूँ फ़ातिमा। जैसे मेरे सपोज़ मेरा ना आईडी कार्ड के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, फ़ातिमा, और नीचे मैं लिख लेती हूँ फ़ातिमा अली, ठीक है? तो ये देखें, मतलब आपके जो बेसिकली कुछ के एक नाम भी होता है कि मतलब फर्स्ट नेम एक वर्ड का होता है, किसी का 2 वर्ड का होता है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से फर्स्ट वर्ड आपने फर्स्ट नेम पे लिख देना है, सेकंड नेम लास्ट नेम जो है ना वो आपने वो सेकंड पार्ट पे लिख देना है, सेकंड पोर्शन में, ठीक है? अब आप ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस बेसिकली आपने क्या कौन-सा देना है, एक सेकंड, आपने ईमेल एड्रेस वो देना है जिसके ऊपर आपको ईमेल ट्रांजैक्शन जितनी भी आप कर रहे हैं या फिर आप वेरिफिकेशन कोड आएगा वो वाला देना है। मतलब जो आपके पास यूज़ेबल हो, जो ऑथेंटिक हो, वही आपने इधर यूज़ करना है, ठीक है? और ये ईमेल ही, इसी ईमेल के ज़रिए ही आप उसको ऐप को इधर एक्सेस करेंगे बाद में, जब आप अपना अकाउंट बने क्रिएट करेंगे ना तो वही यूज़ करेंगे। मैं इधर स्किल ज़ीरा की ही ऑफिशियल जो जीमेल है वही दिख देती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए ये कर रही हूँ। तो मैं skillzira@gmail.com लिख देती हूँ। री इंटर जीमेल भी स्किल ज़ीरा के ही, ऑब्वियसली जो आपने ऊपर लिखा है जीमेल वही नीचे लिखनी है, ठीक है? अब आपने इधर डेट ऑफ बर्थ का आ जाएँ कि डेट ऑफ बर्थ कौन-सी है, तो ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, तो आपने ये जो 2023 शो हो रहा है ना, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इधर से अपने जिस सन में भी आप पैदा हुए थे उसमें ले जाएँगे। जैसे मैं 2000 में कह देती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं हुई थी 2000 में, एक सेकेंड, 2000 फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 15 मई मैं कर देती हूँ, ठीक है? कि मैं इसमें पैदा हुई थी, ठीक है? ये मेरा वो ऑटोमेटिकली कर दे। अब जो लास्ट स्टेप है वो कहना है कि हाँ जी, हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान ही हैं। तो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, तो इधर वो कह रहे हैं कि आपने ट्रैफिक लाइट्स को क्लिक करना है, तो ये मुझे कुछ ट्रैफिक लाइट्स शो हो रही हैं, मैं इनके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? तो ये देखो वो वेरीफाई हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँगे। 4 स्टेप हैं, एक स्टेप हमने कर लिया। इतना सिंपल से, बाकी भी इसी तरह ईज़ी से स्टेप है, आपने परेशान नहीं होना, फेड अप नहीं होना, ठीक है? इधर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस कंट्री से हैं, इधर आपसे स्ट्रीट नंबर एंड जो भी आपके गली का नंबर होगा वो, और एड्रेस बेसिकली पूछ रहे हैं, सिटी का पूछ रहे हैं, पोस्टल कोड पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं और नंबर पे वेरिफिकेशन कोड कर लेना है, ठीक है? ये 5 से 6 स्टेप हैं इसके। तो आपने पाकिस्तान ऑब्वियसली लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली ही, तो इधर स्ट्रेट नंबर आपने कोई सा भी दे देना है। जैसे मैं लिख देती हूँ जीएम आबाद, फैसलाबाद, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीट नंबर या जो भी होगा वो आपने इधर लिख लेना है। और इधर एडिशनल ऑप्शनल में मोर एड्रेस डिटेल में आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप देना चाह रहे हैं तभी लिख सकते हैं, नहीं देना मोर एड्रेस अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तभी आप लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इधर मैं फैसलाबाद ही लिख देती हूँ, फैसलाबाद, एक सेकेंड, बैकेंड,
ओके, ठीक है, तो आपने इस इधर अपना फैसलाबाद लिख लेना है। अब आपका आ जाता है पोस्टल कोड, ज़िप कोड, जो भी आपकी कंट्री का है ना, ओह सॉरी सिटी का है ना, आपने वो लिखना है। अगर आपको नहीं पता कि उसका पोस्टल ज़िप या ज़िप कोड क्या है, आपने सिंपली क्या करना है, मैं इधर से ही गूगल पे न्यू टैब ओपन करके आपको बता देती हूँ। आपने सिंपली इधर सर्च करना है एफएसडी, एफएसडी पोस्टल कोड, ये देखिए। तो आपको डिफरेंट किस्म के पोस्टल कोड आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी, जो भी आपकी सिटी का होगा ना, आपने वो लिख के और साथ उसका पोस्टल कोड या ज़िप कोड कर लेना है। तो जैसे मैं ये 380,000 लिख लेती हूँ इधर, तो मैंने इधर आई वापस और वापस आके ये वाला यूज़ कर लिया है जो मेरे फैसलाबाद से रेलेवेंट है, 380,000, 38,000, ठीक है। तो आप लोगों ने भी वही पोस्टल कोड जो आपने वेरीफाई जो आपकी सिटी से का होगा ना, वही आपने इधर लिखना है ना। 5 से 6 होते हैं, आप उनमें से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, उसका नहीं होता। मतलब जितने भी शो कर रहे हैं उनमें से अपने पसंद का एक यूज़ कर लेना। इधर आप अपने नंबर लेना है, नंबर लिख के और फिर उसके ना 30 सेकंड के अंदर-अंदर ही वेरिफिकेशन कोड करवा लेना है। अब मैंने वो नंबर आपको शो नहीं करवाना तो इसलिए मैं इसको ना इधर से वीडियो पॉज़ करूँगी और आपने सिंपली इधर अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो लिखना है। लिखने के साथ ही आपको ऊपर मैसेज आ जाएगा उसका वेरिफिकेशन कोड। 30 सेकंड के अंदर-अंदर आपने वो वेरिफिकेशन कोड इधर करना है उसे और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं इधर से पॉज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने को कोड लिखा है ना, तो उसको मैंने नंबर लिख लिया, मैंने इधर से कर देना सेंड कोड के ऊपर बटन पे क्लिक, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे सेंड कर देगा जो भी कोड होगा। मिल गया, आपने सिंपली इसको करना है इधर, 8 सेकंड रह गए हैं। और वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। इसका थर्ड स्टेप जो है इधर, वो आपसे पासवर्ड जो आपने अपने पाइनर अकाउंट का रखना चाह रहे हैं वो आपने देखा जी, मतलब आपने अपने रिकवर, अगर पासवर्ड आपका बेसिकली अगर आप भूल गए हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए, या मतलब आपकी सिक्योरिटी के लिए कि हाँ जी ये आप ऑथेंटिक बंदे हैं, आपका ही अकाउंट है, इस वजह से भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने अपना पासवर्ड जो सा भी होगा वो आपने कर लेना है। जैसे मैं इधर आपने कैपिटल लेटर में कुछ करना हो वो कर लें, और इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी पासवर्ड को आपने री इंटर कर देना है। बेसिकली ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कौन सा ये अकाउंट क्रिएट करना है, मैं तो आप लोगों को डमी चीज़ें दिखा रही हूँ बस। तो इधर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर मुझे व्हाट वाज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट पेट, मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसका मैंने नेम लिख देना है। जो मेरे फर्स्ट पेट का बेसिकली कैट थी वो, तो उसका नाम मैंने लिली रखा हुआ था, तो मैं वो रख देती हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने नेशनल आईडी जो आपका होगा, जो आपका आईडी कार्ड होगा उसका नंबर आपने बेसिकली इधर लिखना है। जैसे मैं इधर डमी ही वो डाल देती हूँ, जौन-सा भी ऐसे-ऐसे करके। और इसके बाद आपने इसका फर्स्ट नेम अपने जो लोकल लैंग्वेज है, जो बेसिकली हमारी बेसिकली उर्दू है। ओहो! सारा कुछ ही बैग हो गया। तो आपने उसमें लिखना है जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है। मैं इधर से अपना कीबोर्ड चेंज कर देती हूँ। मैं इधर से लिख देती हूँ, क्या मैंने लिखा था, फ़ातिमा, फ़ातिमा, और जो लास्ट नेम मैंने लिखा था वो अली था। तो वो दोनों ही मैंने लोकल लैंग्वेज में कर लेना है और आई एम नॉट अ बॉट पे क्लिक करके मैंने बता देना है कि हाँ जी, मैं बॉट नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल को क्लिक करें, तो जितने भी मोटरसाइकिल्स होंगे मैंने उन पे क्लिक करना है और उनको वेरीफ़ाई करवा लेना है। और अब इधर से हम हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, वो कंप्लीट करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जैज़ कैश के साथ इसे कनेक्ट करना भी बता दूँगी कि आप लोग किस तरह उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जैज़ कैश अकाउंट में। डॉलर्स को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसको कनेक्ट बेसिकली किस तरह करना है, वो सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल से स्टेप है, तो आपने फेड अप नहीं होना, ठीक है। जो लास्ट ऑलमोस्ट डन वो कह रहे हैं, और लास्ट स्टेप जो है वो हम देख लेते हैं वो कौन सा है। अच्छा जी, लास्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि हाँ जी, पर्सनल अकाउंट है, हमने वही रखना है। पाकिस्तान है, पीकेआर, इधर से आप इसको यूएसडी में या जेपीजी या यूरो में जिसमें भी करने हैं, जीबीपी में जो भी मतलब करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं वो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पैसे इस अकाउंट में ना फाइवर के अकाउंट में उसी करेंसी में शो होंगे, ठीक है। बेसिकली इधर से बाद आपका ना अगला जो स्टेप है वो कह रहे हैं कि आपने अपना बैंक नेम जो भी है वो आपने इधर यूज़ करना है। बेसिकली अगर आपके पास खुद का अकाउंट नहीं है तो अपने वालदैन का, अपने बहन-भाइयों का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो घर के बंदे हैं ना जिनके आपको ऊपर ट्रस्ट है, हस्बैंड का, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बेसिकली आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनको नहीं पता चलेगा कि आपके पार्टनर अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता तब पता चलेगा जब आप उनके जो अकाउंट नंबर आपने बैंक अटैच किया है ना उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। फिर उनके पास वो नोटिफ़िकेशन जाते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं उनको पता चला। मैं खुद भी अपने भाई का यूज़ करती होती हूँ, तो उनको पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट में पाइनर में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पाइनर के साथ उनको अटैच तो किया हुआ है इस अकाउंट को, उनके बैंक अकाउंट को, लेकिन मैं ट्रांसफ़र अपने जैज़ कैश अकाउंट में करती होती हूँ पैसे, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। इधर अगर आप माइक्रो फाइनेंस अगर आप लिखें ना, मोबलिंक का जो है, तो आप उनके जो आईबीएन नंबर अगर आप उधर वो मतलब वो अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैज़ कैश या क्या टेलीनॉर वगैरह, टेलीनॉर ईज़ी पैसा, सॉरी टेलीनॉर कही जा रही हूँ। ईज़ी पैसा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको कॉल सेंटर पे कॉल करके आप उनसे अपना आईबीएन नंबर जो भी उनके मतलब जो आपके ऐप का है ना वो आप उनसे कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है, क्योंकि फिर ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं सिंपली इधर मेरे पास एचबीएल हबीब बैंक का जो है वो ही है, तो मैं हबीब बैंक लिमिटेड लिख के और इसके साथ में इसका आईबीएन नंबर, अब आईबीएन नंबर क्या होता है, वो 24 नंबर का ना डिजिट होता है, ठीक है। वो
मतलब 24 लेटर्स होते हैं, उसके डिजिट्स होते हैं, वो आपने इधर सिंपली पुट करने होते हैं। और वो कहाँ से मिलते हैं, आपके जो चेक बुक वगैरह जो होती है उसके ऊपर लिखा होता है, या फिर आप उनको कॉल सेंटर पे अपने जो बैंक है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये 24 लेटर्स का होता है, आप काउंट भी कर सकते हैं। मैं चेक बुक पे आपको दिखा देती हूँ, ये PK44 इधर से स्टार्ट होता है, 24 लेटर का होता है, आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली ये क्या करना है, इधर आना है, वापस आके अपनी चेक बुक निकाल के या फिर अपने कॉल सेंटर पे बैंक जो भी आपके जिसको भी यूज़ कर रहे हैं उसको अपने कॉल करके कॉल सेंटर में, और उनसे आप अपना IBN नंबर ले सकते हैं। और बाकी एग्री एग्री कर लेना है दोनों को, जितने भी आप उनकी एग्री कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और GH का आपका सबमिट कर देना है। ये लास्ट स्टेप है। बेसिकली मेरे पास अकाउंट है, मैंने सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी डमी डाली हुई है, तो इस वजह से मैं इसको वेरीफाई तो नहीं करवानी, ना ही मेरा ये होगा, क्योंकि मैंने सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप लोगों ने जो भी आपकी ऑथेंटिक है ना, जो इंटरनेशनली जो नेशनली आपकी कह लें आइडेंटिटी है, वही आपने यूज़ करनी है। ठीक है, बेसिकली मेरे पास अकाउंट था, तो मैं आपको वो भी लॉगिन करके बता देती हूँ कि आप लोगों ने एक अकाउंट किस तरह लॉगिन करना है। मैंने पायनियर पे क्लिक किया, गूगल पे जाके सर्च किया, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो ये जो मेरा पेज है सिंपली वो मुझे शो हो जाएगा। मैंने अपना जो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है ना, वही मैंने इधर लगा देना है। तो उसका मैंने पासवर्ड वगैरह और जो भी यूज़र नेम था, जो भी आपकी जीमेल थी, वो करके उसको आपने वेरीफाई करवा लेना है कि आई एम नॉट रोबोट, और उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर, आप साइन इन कर लेंगे। जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है वो इस तरह साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो 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 अभी जीमेल जो आपने यूज़ की है ना बनाने के लिए, वही जीमेल आपने दोबारा इधर लगानी है, फिर ही आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका इंटरफेस मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह का शो होगा। ये देखें, USD में, यूरो में, GBP, ये पता नहीं कौन सी करेंसी है, इतनी मुश्किल सा नाम है, वो आपको शो करके दिखा देती हूँ कि आप लोग इस तरह आपको भी उसका इंटरफेस इस तरह शो होगा। ठीक है, तो मेरे अकाउंट अभी खाली पड़ा है बेचारा, तो इस वजह से वो खाली नज़र आएगा आपको। तो आप लोगों को बताने का मकसद है कि ये सिंपल सा मतलब इसका इंटरफेरेंस ये होगा। आप इधर से किसी को रेफर वगैरह करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपको $25 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको जैज़ कैश के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। अब आपने अकाउंट बना लिया, अब उसको आपके पास पायनियर में डॉलर्स आ गए, आपने उसको जैज़ कैश के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। मैंने सिंपली अपना जो जैज़ कैश अकाउंट है वो ओपन कर लिया है, और वो इधर पिन कार्ड जो भी आपका 4 नंबर का होता है वो लगाना है। तो वो लगा के ये देखें, इधर लिंक अकाउंट का आ जाता है ऑप्शन, आपने उस सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके ऊपर क्लिक करके जो जीमेल और पासवर्ड आपने अभी पायनियर का यूज़ किया था ना अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वही सेम टू सेम आपने लगा के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके, ये बार-बार आ जाता है आई एम नॉट रोबोट, भाई कितनी बार बताएँ कि नहीं हम इंसान ही हैं। तो आपने इसको वेरीफाई कर लेना है, वेरीफाई करके साइन इन कर लेना है। तो ये देखें, आपका जो ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएगा। वो आपसे कह रहा है कि जो आपको वेरिफिकेशन कोड आया है वो देखो ऊपर आ गया मुझे। सिंपली आपने वो वेरिफिकेशन कोड कर देना है। वेरीफाई करेंगे तो बेसिकली ये बहुत अच्छा काम है। अगर ऐसे तो कोई भी हमारा अकाउंट किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकता है ना, तो इससे बेहतर है, इसीलिए वो आपसे आपका वेरिफिकेशन कोड माँगते होते हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने ये जो एग्री का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो जी, ये सिंपल सा प्रोसीजर था। वो कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, आपका कनेक्ट हो गया पायनियर अकाउंट। ये देखें, ये USD जितने भी अकाउंट्स मतलब डॉलर्स होंगे ना, वो इधर शो होने स्टार्ट हो जाएँगे। फिर आप उसको जब उतने इधर टाइप करेंगे ना, जो जितने भी आपके डॉलर्स आपके अकाउंट में पड़े होंगे, वो आप इधर टाइप करेंगे तो इधर ट्रांसफ़र है USD का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको ईज़िली ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। होप सो आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने फाइवर के साथ इसको अपने अकाउंट को किस तरह कनेक्ट करना है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तब अल्लाह हाफ़िज़।